दूसरा बात, हिसाब किताब नहीं बताए। मुल्ला साहब जरा आप जरा कान लाकर सुनिए मेरी बात। हर 3 बैतुल माल है, तुम हिसाब खाता एक बार 1 रुपए की बात कर रहा हूँ आज मैं कौम मिल्लत से मुतल अरकान जमात से शहरुली के पूरे नौजवान से बात कर रहा हूँ। 1 रुपए का भी फ़र्क है। या शहरुल खाया है तो बोलो जेल में डालूंगा, रेडी हूँ, साबित करो, डालो भाई। अरे जान हाजिर है मेरे भाई, जान हाजिर। आसिफ भाई मरकज से छोड़ के नहीं, ये वखार इसका कभी जिंदा है, 1903 जिंदा है, आज भी रहेगा, क़यामत तक जिंदा रहेगा इंशाल्लाह रहेगा। हमारे कौम का यही मरकज़ी इदारा पूरे कर्नाटक में, पूरे देश में इसका वजूद है। इसलिए मैं गुज़ारिश का इलेक्शन पुराने बैलास में होगा इंशाल्लाह अज़ीज़। हमारे वोटर 11 जिला वोटर कायम रहेंगे। अंजुमन के बैलास के तहत ही इलेक्शन होगा। पुराने हमारे मेंबर्स ही रहेंगे, मुतल अरकान जमात के वोटर रहेंगे, लाइफ मेंबर रहेंगे, पेटर मेंबर रहेंगे। और इलेक्शन इंशाल्लाह अज़ीज़ 5 या 6 तारीख को डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये भी लिख लो आप। ईमान वालों, सही कर रहा हूँ, सही करूँगा, इदारे के तौफ़ीक़ के लिए काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारी मैनेजमेंट के पूरे ऑफिस बरस, तालीम बोर्ड मेम्बरान, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेम्बरान, हॉस्पिटल मेम्बरान यहाँ पर जमा आई। बहुत दिनों से आवाज़ उठ रही थी कि अमर अल्लाह साहब का वीडियो का जवाब दिया जाए, सवालात का जवाब दिया जाए। आज हम लोग जवाब देने के लिए बैठे हैं। जो भी हम लोग कहेंगे या मैं ही कहूँगा, अल्लाह उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर हम सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेंगे। मुल्ला साहब एम आर मुल्ला साहब साबिक नायब सदर अंजुमन अज़हबली, उनके साथी एम के पठान साहब और शफ़ी मदेबार साहब तीनों बैठकर एक वीडियो किया है। और 40 मिनट का कुछ वीडियो हमने सुना। पहला सवाल था उनका कि बच्चे के रिहाई के लिए काम नहीं कर रही अंजुमन। मैं बताना चाहूँगा कि 16 तारीख से या 17 तारीख की सुबह से एडवोकेट हुबली फोरम, अली जनाब एडवोकेट बाबू बड़गली साहब, शफ़ी मुल्ला साहब, नदाफ अकबर साहब, चौधरी साहब, पठान साहब और कई एक 20-25 एडवोकेट और ब्रिजगति साहब सब मिलकर हमारे इस काम में शामिल हुए। डे 1 से उन्होंने ये भी बताया कि हमको कुछ फ़ीस की ज़रूरत नहीं है, हम फ्री करेंगे। लोअर कोर्ट से ये काम शुरू होता है। सब एडवोकेट ने अपना अपना आर्गूमेंट किया। 150 बच्चे को अरेस्ट किया गया था। 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को, ऐसा अलग अलग डेट में किए गए थे। आर्गूमेंट में बेल एप्लीकेशन भाई गई हुबली कोर्ट में। अल्लाह के करम से एक कारपेंटर होनार साहब और 7 तलबा तालिबात वगैरह जो है जामीन पे हुए। इसकी जामीन इस नाचिज़ ने दी है। उनका सवाल होता है कि आर्गूमेंट नहीं हुआ, बच्चों का बेल नहीं भाया, पता नहीं उसी कोर्ट में वो रहते हैं। सीनियर एडवोकेट कैसे से माना जाता है। उनके जूनियर कॉपस साहब भी हमारे साथ में थे, मुल्ला साहब भी हमारे छोटे मुल्ला भी साथ में थे, मगर उन्होंने कभी आकर हमारे साथ में वकीलों के साथ में खड़कर कोई आर्गूमेंट नहीं किया। ये तो क्लियर करना चाहूँगा। आप चाहे तो जो अक्यूज़ के वालिदैन हैं, के भाई वगैरह जो आए हैं 3 महीने तक जो आए हैं लगातार, वो खुद अपने निगाहों से वही जवाब देंगे उनको। मैं गिला नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अंजुमन इस्लाम हुबली उस तारीख से लेकर आज तक बच्चों की रिहाई में अल्लाह उसके रसूल हाजिर नाजिर जाकर ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं। जब 9वां दिन पूरे होने को आए तो हमने
बेल पिटिशन रेडी करके मूव किया। बेल पिटिशन हम चाहते कि डिफ़ॉल्ट बेल में हमारी बेल हो जाए, मगर एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया इस केस के लिए। उन्होंने यहाँ पर आर्गूमेंट किया। हमारे एडवोकेट ने बताया कि ये कोर्ट को जुडिशल नहीं है शिफ्ट करने का। उन्होंने बेंगलुरु चला गया। सेम डे यहाँ पर भी केस चल रहा था, एनआई कोर्ट में केस चला। वीसी में बच्चों को एक्यूज को डिस्प्ले किया गया और वहाँ से एक लेटर आता है कि दिस कोर्ट हैज़ नो जुडिशल दैट शुड बी शिफ्टेड टू द एनआई कोर्ट। सर वजह एनआई जाने की क्या थी? हाँ, एनआई कोर्ट क्योंकि बच्चों को अरेस्ट किया गया था उस टाइम जो है क्रिमिनल केसेस थे 307, 305 वगैरह वगैरह अलग अलग थे। जब ऑब्जेक्शन फेल होता है तो उसमें एनआई यूएपीए एक्ट लगाया गया, यानी टेररिस्ट एक्ट लगाया गया। मारामारी झगड़े का मर्डर का केस में महीने में लोग वापस आते हैं, नया क्या नहीं है। मगर ये पहली बार हमारे बेकसूर बच्चों को टेररिस्ट एक्ट लगाया गया। इसके बिना पर बहुत सारे आर्गूमेंट हुए। बिस्किती साहब ने कहा, ये और ख़तीब साहब वकील की भी मैं आज तारीफ़ करूँगा। उन्होंने, हमारे चौधरी साहब ने, सब एडवोकेट ने, हमारे मोहम्मद नवार ने सब मिलकर आर्गूमेंट किया। अच्छा आर्गूमेंट हुआ। इन्हीं की वजह से 8 लोग रिहा हुए। जब यहाँ से कोर्ट जो एनआई कोर्ट शिफ्ट हुआ तो उसके पहले हमने हाई कोर्ट में बेल डाली। सब लोग की आवाज़ थी चरोली में। हमारे जो बच्चे के माँ बाप की आवाज़ के सीनियर को लाया जाए। सीनियर को लाया गया, जादव साहब को 5 लाख फीस दी गई। आर्गूमेंट हुआ। जज ने 2 हफ्ते के बाद ऑर्डर करता, 2 हफ्ते के बाद तुम्हारा बेल पिटिशन ये चार्जशीट फेल नहीं हुआ है, चार्जशीट फेल करने के बाद सुनवाई की जाएगी। तो वो एनआई कोर्ट में केस जाता है। वहाँ पर भी थोड़े दिक्कतें पेश आते हैं क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन का चैलेंज किया गया। ये कोर्ट को एनआई कोर्ट को हमारा केस आता नहीं है। आर्गूमेंट होने लगा। हमारे एक बच्चे को पैरालिसिस होता है, उसके लिए हम लोग मेडिकल बेल अप्लाई करते हैं। मेडिकल बेल के लिए जज हमारे जो मेडिकल सर्टिफिकेट को माना नहीं है। फिर उन्होंने ऑर्डर किया, जेलर को ऑर्डर किया कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट भेज दिया जाए। 2 हफ्ते का टाइम लेता है। डिले इसलिए हो रहा है कि जजेस भी लंबा टाइम डाल रहे हैं। हमारे दरख्वास्त के बाद उन्होंने 2 हफ्ते दिया। उसके आने के बाद शीलवंत जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर उसको अपॉइंट किया गया, उन्होंने भी कहा कि इस बच्चा जो पैरालिसिस है उसको मेडिकल बेल दी जाए 1 महीने की एज पर द लॉज। तो भी उन्होंने, जज ने उसको रिजेक्ट करता है। 1 महीना लगता है। दिन कैसा जा रहा है किसी को मालूम नहीं है। हमें अर्जेंसी कर रहे हैं, गवर्नमेंट वकील नहीं आता है, 8 दिन नहीं आता है, 15 दिन नहीं आता है, आराम नहीं बोल के भेजता है, हुबली से बेंगलुरु आना बोल के भेजता है। इस तरह से काम यहाँ पर चल रहा है। हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो है चार्जशीट मिलने के 3 महीने के बाद कुछ कह रहे हैं साहब। कौन है? अमर मुल्ला साहब। अमर मुल्ला साहब, चार्जशीट 180 दिन के अंदर 1 दिन पहले हाजिर पेश किया गया। 15 दिन के बाद चार्जशीट की 1 कापी मिलती है। 2 हफ्ते के बाद 1 कापी मिलती है। फिर कापी लेकर उसको हमने 4 ज़ेरॉक्स करके हमारे एडवोकेट को और वहाँ के एडवोकेट को दे करने के बाद 104,500 पेज का एक चार्जशीट, 4,500 के एक चार्जशीट को स्टडी करके 150 एक लोग को डालने के लिए टाइम लगता है। तो हमने भी पूरे 150 लोगों का बेल एप्लीकेशन एनआई कोर्ट में डाला है। अमर मुल्ला साहब, आपको मैं इतला देना चाहूँगा कि आप लोगों को मिसगाइड मत करो। अल्लाह के वास्ते अल्लाह का खौफ रखो दिल में। ये जो मामला है, चार्जशीट फेल होने के बाद बेल एप्लीकेशन डाला गया है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। सेक्शन 6 अप्लाई नहीं हुआ है, इलीगल ट्रांसफ़र हुआ है केस को, इसलिए इसको क्वाश करके इसका जुरिडिक्शन एनआई कोर्ट नहीं है। नोटिफिकेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके इस केस को हुबली वापस टीएमसी कोर्ट को वापस भेज दिया जाए। इसलिए वो हाई कोर्ट में पिटीशन डाला गया है। इसके दौरान वो कह रहे कि किसी को बुलाया नहीं गया है।
सर मेरा एक सवाल प्रकाश ने है सबका कहना ये है कि अभी तक जो है जो इतने दिन हुआ तो अभी तक किसी बुलाया नहीं, क्या राय मशवरा लेना था। वही बोल रहा हूँ ना आपको। छोटे-मोटे कोई भी अगर ये है तो बुला को हम ना बोलते थे, अभी तक इतना बड़ा मामला हो तो कोई बुला किसको बुला के बोला भाई? जो भी जिम्मेदार है सर, जितने वही बता रहा हूँ मैं आपको आगे, वही तो बोल रहा हूँ। जब हमें पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई गई, लीडर्स को बुलाया गया, कारपोरेटर को बुलाया गया, मीटिंग होने के बाद में इंडस्ट्री साहब सेकंड डे फ़ोन करते हैं कि छोटी सी जिले कमेटी बनाई जाए, उसमें निकाल कर इतने लोगों को बुला के बात करना ठीक नहीं है। तो हमने ये इंडस्ट्री साहब को रखा, काले बूटी को रखा, सुन रहे हैं मुला साहब? सुन रहे कि नहीं? मुला साहब गतक्कर को रखा गया, गैबो होनाड़ को रखा गया, अल्ताफ हल्लूर को रखा गया, पूरे वकला को रखे गए, बिजगती साहब, बेड़गली साहब, नदाब साहब, चौधरी साहब, सबको रखकर अनु मुदड़ को भी रखा गया, रिलीफ कमेटी भी बनाई गई। मजा खान को रखा गया। रखकर मीटिंग में बातचीत की गई कि क्या किया जाए। नहीं, एनआई कोर्ट छोड़ के हाई कोर्ट के लिए एक सीनियर अपॉइंट किया जाए, सबकी राय। तीन सवाल यहाँ पे पैदा होता है, जब 7 लोगों की बेल हुई तो खतीब साहब ने आर्गूमेंट किया था तो बेल मिल गई थी। माफ करना मेरे भाई, आप कोर्ट में नहीं थे, हम लोग थे। हाँ। खतीब साहब अकेले आर्गूमेंट नहीं किया था, नहीं, जो साथी हैं सभी मिलकर आर्गूमेंट करने के बाद बेल मिली थी। तो फिर उनको कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया? कंटिन्यू करने के बाद उन्हें आर्डर लिखा, यूएपी एक्ट लगाया गया, बाकी वालों को नहीं लिखा, ट्रेल के बाद करेंगे। अब तुम्हारे चार्जशीट फाइल के बाद बिल करने लिखा गया, जब जाके बाकी वहाँ पर नंबर दिन का वेट किया गया। मेरा कहना, अभी ये पूरे लोगों को बुलाकर मुतमईन होने के बाद 4 एडवोकेट नाम आया, बालल, अमर कोरिया, सीनियर नागेश साहब और एक आचार्य। आने के बाद सभी की ओपिनियन है कि नागेश को ही दिया जाए। तो उनका टाइम ले, अमरपुरिया को बोला गया कि ऐसा नागेश का टाइम ले लो, हम आएंगे। तो उन्होंने फ़ोन किया 1 हफ्ते के बाद। तो इंडी साहब आए थे, बुधौल साहब आए थे, बुधौल साहब नहीं आए थे, हमारे अल्ताफ हल्लूर साहब आए थे, हमारे गौसर खान साहब आए थे, गैबी होनाड़ साहब आए थे, और एडवोकेट हम भी थे, हम ऑफिस पर भी थे। जाके 1 घंटा बैठने के बाद शाम के 7:30 बजे उन्हें उनके वकील ने कहा कि आज साहब बिजी हैं, करने को तैयार हैं, सिंगल बेंच में नहीं करेंगे, डबल बेंच में हम करेंगे। फीस के बारे में अमर कोरिया को कहा गया कि आप ही फाइल करो, हम रेडी देने के लिए। अच्छा मुहिम हुई, बेकार किसी ने बुलाया नहीं गया, पूछा नहीं गया। एमआर मुला साहब तुम सीनियर एडवोकेट होकर वहाँ ही नहीं पूछे तो यहाँ क्या पूछने? सवाल बता दो भाई। आप लोअर कोर्ट में बात किए क्या? हमको मिलते थे, चाय पीते थे, आप सिगरेट पीते थे, आराम बैठे हुए थे। हाँ, ये अच्छा कर रहे, सोहन साहब तुम्हारे साथ में है, बोला कि नहीं? पूछो ना। मेरा मतलब जो है, हर एक का फर्ज था इसमें। इतने लोग मिल जाके सेटल करके आ गए। फिर आगे एक फ़ोन आया, बोल रहे MIM का लीडर का फ़ोन आया, नहीं हमारे 8 आदमी को अलग करो। उन्होंने 8 आग भेजा है, हमें दरख्वास्त की, नहीं देते बोल के बोले। इंडिया साहब साथ में थे, सब लोग टीम थी, सब कमेटी डिस्कस नहीं देना बोल के, फिर ज़बरदस्ती करने के बाद देना पड़ा। उनके हाईकमांड का MIM के लीडर का ऑर्डर है बोल के। बोले हमारे अंजुमन साथ में थे, हम सब करेंगे ना। बोले तो भी नहीं। 8 लेके जाने के बाद उन्होंने हमारे एडवोकेट को, सेपरेट एडवोकेट को दिए, और NOC ली उन्होंने, NI की भी ली, हाई कोर्ट की ली। बस उन्हें बेल पिटिशन डाला, हम भी बेल पिटिशन डाले। एडवोकेट दो गवर्नमेंट एडवोकेट 2 मुद्दत को नहीं आया। क्यों लेट हो रहा है? गवर्नमेंट वकील नहीं आया, फिर ज़बरदस्ती आर्गूमेंट करना पड़ा, कराए। हमारा बेल पिटिशन डाला गया, हमारा ऑब्जेक्शन फाइल है 2 तारीख को। हम उसी टाइम को या सेकेंड डे हम लोग आर्गूमेंट, क्योंकि 150 के लोगों का हमारा केस है, बेल पिटिशन। इस तरह से अलग अलग होने के बाद हाई कोर्ट में केस था हमारा, अपेयर हुए। उम्मीद रखी थी चलो भाई आर्गूमेंट हो जाएगा, कुछ तो नजर आ जाएगा परसों। मगर जज ने पूछा कि जो आप जो 8 जो ये भेजे हैं, 8 जो ये भेजे हैं आप, उसका जो है एडवोकेट जो है तुम्हारा ये नहीं किया, अप्लीकेशन नहीं पाया एडवोकेट। तो इसलिए जज ने डायरेक्ट वहाँ से ये 8 आदमी को जेल तक उनके नोटिस भेज दी कि तुम्हारा एडवोकेट अपॉइंट किया जाए। यही होता है। 8 दिन निकल गए, 2 हफ्ते लेट हो गया। अभी भी आज ही की बात है। मैं भी वो बात करना चाहूँगा कि 30-35 लोग लिस्ट करके आ गए। हमारे मौलाना साहब वगैरह लोग आए, कभी होनड़ के लोग आ गए,
उस्मान गनी आ गए, ये हमको एनओसी चाहिए, ये आप 303 लेके जाएंगे तो वो भी और लेट हो जाएगा। हमें जो है पूरी जिम्मेदारी से काम करो। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जब इंसान अभी मैं आऊँगा अंजुमन इस्लाम हुबली के बारे में, क्यों कुर्सी खाली नहीं करे, सौन साहब की बात है। सर बच्चों के सिलसिले से और एक सवाल है सर, हर बार तुम कांग्रेस का जो कैंपेनिंग जो करते हैं सर प्रसाद अब्बाया को लेकर, तो प्रसाद अब्बाया को क्यों ना इसमें मदु किया गया? वो हालांकि वो एक शहर के एमएलए हैं, प्रसाद बच्चों के बारे में क्यों मदु किया गया? प्रसाद अब्बाया को मदु किया गया। चार्जशीट में कांग्रेस में आप उनकी कैंपेनिंग भी करते हैं सर, हम लोग पॉलिटिकल कैंपेन करते, मैं अकेला नहीं करता, पूरी हुबली करती है। मैं आपको वजाहत कर रहा हूँ, उनकी राय में जरूरी थी, पूरे एमएलए हैं सर हुबली शहर के, पर भी उनको भी मदु करना था। मैं अकेला नहीं, मधु को फ़ोन किया, साथ में हमारे 5-10-12 लोग एसी मेंबर लोग भी, हमारे ईबी मेंबर भी उसके घर तक गए। मैं बोला कि चार्जशीट फाइल होने वाली है, एक दिन डिले कराओ। बहुत रिक्वेस्ट किया उसको, पूरे सिद्धरामैया को बात किया, उसको बात किया, नहीं हुआ भाई। मधु किया जाता है, ये एक जिम्मेदार इंसान, चाहे आप एमएलए की बात करें ना, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत है क्या भाई? शहर हुबली के 150-60 लोग अंदर आए, मेरी उसकी की जिम्मेदारी बनती है। हम अंजुमन तक वो खुद आए, मैं तुम्हारे साथ है चलो, कोई नतीजा नहीं। 2 मरतबा कमिश्नर पास आए, 1 मरतबा 2 मरतबा पुलिस स्टेशन आए, उसके बाद कोई काम नहीं। सलीम मोहम्मद भी आए, 2 मीटिंग की, कमिश्नर पास आए, पूरी लीडर्स मिल के रिक्वेस्ट की गई। ये पहले का इशू है, अभी केस चलने को आज को 8वां महीना चल रहा है। एक दिन भी अब्बास साहब ने मुझको बदूकी नहीं किया, बात भी नहीं किया। हमने बेल के बारे में चार्जशीट भरने के टाइम बात किया था, दरख्वास्त थी, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है, एक एमएलए हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सामने इलेक्शन आ रहा है, अंजुमन से रब्ता कायम करें, मिले बैठे, क्या भी क्या ज़रूरत है। आज भी कहता हूँ एमएलए साहब को, अब्बास जी से, तुमको हमारे मुसलमानों की वोट की ज़रूरत है, तुम यकीनन आपकी जिम्मेदारी है, हम अंजुमन तुम्हारे घर तक नहीं आने वाली है। ये हमारा अंजुमन का मरकज़ी इदारा है, आप यहाँ के मेंबर 2 बार एमएलए बन चुके हैं। मेरी आज आवाज़ है, अब्बास साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि अंजुमन को फ़ोन करो, हम लोग मीटिंग जमाएंगे, 52 लोग जमेंगे, बैठेंगे, हाँ भी क्या करना है, आप एडवोकेट देंगे सीनियर, या कहाँ आपको इन्फ्लुएंस है, बात करेंगे। हमें बार बार हमें अंजुमन होते जाना ठीक नहीं। कभी आपने देखा है तारीख में, कभी देखा है बड़े बड़े लीडर अंजुमन तक आया करते थे? मरकज़ी इदारा है, 4 लाख मुसलमान गए, एक एमएलए पूरा आता है 72, एक आता है 73, एक आता है 74 का आधा हिस्सा। 4 लाख मुसलमानों का इदारा है, उनकी जिम्मेदारी है, वो आना चाहिए, बात भी करना चाहिए। नहीं कि आज भी मेरी राय है, अगर वो आकर उधर करेंगे, बैठेंगे हम लोग साथ में ले जाएंगे, अमर खुराक मुलाकात करेंगे, और भी अच्छा वकील देना चाहिए। तो अगर उनकी राय है तो हम भी रेडी है ना। जब बड़े बड़े इन्फ्लुएंस है, हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट आता है हाई कोर्ट के लिए, या सुप्रीम कोर्ट किसी को बुलाना चाहते हैं, हम भी रेडी है ना भाई, उनको भी कॉन्ट्रीब्यूट करने दो, हम भी करेंगे, मगर आना चाहिए ना। अभी सामने इलेक्शन आ रहा है, मैं उनके गिला नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, गिला नहीं है। इलेक्शन आ रहा है, सुनने में आ गए, कल जेल को गए थे, मैं पूरा जेल का इंतजाम करेंगे, हम जेल छोड़ेंगे। 7 महीने के बाद आप जागे हो ना, मैं आपको गिला नहीं कर रहा हूँ। आप अभी तो याद में आया कि मुसलमान वोटर सामने इलेक्शन आने वाला है, इसकी तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद आएँ, अंजुमन फ़ोन करें, हम लोग जमेंगे, हमारा एडवोकेट जमेंगे, हम लोग बातचीत करेंगे, फिर आपको लेकर बेंगलुरु चले जाएंगे। टाइम दे दो, आप जाएंगे, अमर करोड़ बात करेंगे। अगर अमर रखा से अच्छा एडवोकेट मिलता है, हमें रेडी है, हम भी रेडी है ना। बच्चों को रिहाई करना हमारा काम है, उसके में लगे हुए हम लोग। मेरी जिम्मेदारी है कि ये हम लोग निभाने के तैयार हूँ। उनसे गुजारिश है कि कल ही आप फ़ोन करो या परसों करो, 1-2 घंटे पहले करो, तो हम लोग जमेंगे, आप बुलाएंगे, आप गिरा लेंगे, बेंगलुरु बुलाओ, हम लोग आएंगे, एडवोकेट मिलेंगे, जहाँ आपको हम आने तैयार हैं। तो ये बात ही अभी मामला अंजुमन इस्लाम हुबली के बारे में कह रहे कि कुर्सी खाली करो, चार दो। आप एक जिम्मेदार आदमी, नायब सदर बोले तो सेकेंड पोस्ट ऑफ दी अंजुमन मरकज़ी इदारा है नहीं भाई, है कि नहीं? तो बताओ कि बैलास क्या बोलता है, 3 years टेन्योर
और सक्सेसर अज्यूम्स ऑफिस। आज तक जो है इलेक्शन न होने तक प्रेसिडेंट बॉडी काम करती है, चार्ज देने का सवाल नहीं आता है। आज 17 एक्ट 2017 में एक्ट बना है, तो अब 2018 में क्यों अप्लाई नहीं किया, 2019 में क्यों नहीं अप्लाई किया, आज क्यों करने जा रहे हो? हाँ? हमने आपको 8/4/15/4 को 2 लेटर दिए थे। हमारा अमेंडमेंट जो हमारा राइट है, अमेंडमेंट करके आरओ अपॉइंट करके इलेक्शन करो, क्योंकि 15/6 को हमारा टेरर पूरा होने वाला है। 2 लेटर मान भी आपने उसका आपको सुनाई नहीं दिया, तो हमने रिट पिटीशन डाल दिया। अचानक 17 के बाद 17/6 को 17/7 को एक लेटर आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट होता है। यहाँ पर जमहूरियत ख़त्म करने की कोशिश की। क्या अंजुमन के सदर क्या जमहूरियत नहीं चाहते? क्या शहर हुबली के लोग जमहूरियत नहीं चाहते? जमहूरियत क़ायम कर ले हमने। मेरे कुर्सी के लिए बात मत करो मुल्ला साहब, मैं कुर्सी के लिए भूखा नहीं हूँ, कभी सोचा भी नहीं। अल्लाह दिया तो करूँगा, नहीं तो अपना अपना काम करता करूँगा। ये जो मामला है, हमें एडमिनिस्ट्रेटर को चैलेंज किया, तुम ना एडमिनिस्ट्रेटर दे रहो, मुल्ला साहब दे रहा हूँ, मैं भी चैलेंज किया। गवर्नमेंट ने शाम 4:30 विड्रा कर दिया। सारा रात के 11:30 बजे अखबार खुलता है, कहाँ बेलगुर का खुलता है, वहाँ से व्हाट्सअप आता है कि लेटर अपॉइंट हो करके। सेकेंड डे फिर हमने रेट लेके अपील किया, दोनों काश होते हैं। सिंगल जज हाई कोर्ट का ऑर्डर करता है 15 दिन में एक अमेंडमेंट कंसिडर किया जाए, कौन से अंजुमन के किया जाए, 3 महीने में इलेक्शन किया जाए। 2 महीने होने तक भी कुछ भी नहीं हुआ, अमेंडमेंट का रेटिफिकेशन भी नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं आया, एक्सेप्ट भी नहीं आया, इलेक्शन डिक्लेयर भी नहीं करे। फिर हमारे सिंगल जज के ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज कर दिया, डबल बेंच क्या करके एक्ट 17 का रूल 54(5) ये हिसाब से बॉडी फेल्ड होने के बाद यानी सक्सेस ना आने की वजह से अपॉइंट करने का ऑटोमेटिक रेस्ट विद वक्फ बोर्ड का है। उसके पहले 54(2) क्या कहता है? इफ एनी इंस्टीट्यूशन एनी वक्फ इंस्टीट्यूशन गिव रिप्रेजेंटेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आरओ, द ड्यूटी ऑफ द 54 क्या कहता है? द ड्यूटी ऑफ द वक्फ बोर्ड टू अपॉइंट आरओ एंड कंडक्ट इलेक्शन। तुम्हें दोनों भी नहीं किए, 55 कहाँ से आया भाई? फिर हमने डबल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज किया। डबल बेंच में भी 4 देने के लिए नहीं कहा, सिंगल बेंच भी अंजुम इस्लाम को 4 देने के लिए नहीं कहा, ऑब्जर्वेशन था उसका। तो यही डबल बेंच के ऑर्डर को हमने एसएलपी में यही ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। जब ये चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो डबल बेंच का ऑर्डर कहाँ होता है? वहाँ पर मर्ज होता है, वहाँ पर मर्ज होता है। 4 तारीख को एसएलपी एक आर्गूमेंट होता है, जज ऑर्डर करता है वक्फ वकील को 1 महीने में इलेक्शन किया जाए। अंजुमन इस्लाम को कहता है कि 7 दिन के अंदर जो है, आज से 7 दिन के अंदर आपको वोट एलिजिबल वोटर लिस्ट दिया जाए। तो हमें वोटर लिस्ट दिया है, मगर अंजुमन के सुप्रीम को ऑर्डर को उल्लंघन नहीं करते हुए उन्होंने ये डबल बेंच के ऑर्डर को फिर एसी के पास जाके लेटर इशू करते हैं कि नहीं वो 4 देने के लिए पुलिस को दो, उसको दो। वो भी हमने ऑर्डर ने चैलेंज किया है। वो 68 या 86(2) जो है, प्रेजेंट बॉडी सक्सेसर नई बॉडी आने के बाद चार्ज नहीं देने के बाद वो एक्ट लागू होता है, कानून है वो। कानून फिर हमने चैलेंज किया, हाई कोर्ट में पढ़ा है, उधर पढ़ा है। तो 4 देने लेने का सवाल नहीं, हमने 4 दिया भी नहीं है, फिजिकली क्या दिया नहीं। वो आ रहे, नोटिस पर लगा रहे, फोटो मार रहे, और 2-4 आदमी है आए लेकर जा रहे हैं। मेरा मकसद है, कानून के खिलाफ जब वक्फ बोर्ड कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेरे लिए नहीं तो मेरी कुर्सी के लिए दुख रहा हूँ, हमारे बाबा लोगों की कुर्सी के लिए देख रहा हूँ। अंजुमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने काम करा, वक़ा के लिए, इसके बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। 1903 का इदारा आज तो चल रहा है, उसको बचाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुर्सी के पीछे नहीं लगे हैं, इदारे के पीछे इधर बच जाए बस। अगर इधर बचता है तो सबको खुला रहेगा, कोई भी इलेक्शन खड़ेगा, मेरा भाई खड़ेगा, कोई भी खड़ेगा, चुन का आएगा, कौन जो शादी चुन का वो इलेक्शन करेगा, दो राय नहीं है। अभी आज परसों जो है, 1 हफ्ते के पहले एक लेटर आता है एनरोलमेंट ऑफिसर यानी मेंबरशिप बनाने के लिए। क्या 1903 से लेकर आज तक अंजुमन इस्लाम हुबली के बैलास अमल नहीं किया? क्या अंजुमन इस्लाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अधिकार नहीं है मेंबर बनाने का, एक्सेप्ट कर रिजेक्ट करने का? पूरा अधिकार है, जीपी को पावर है अमेंडमेंट करने का। मगर ये जो
ये जो लगाया गया है ये इल्लीगल गैर कानूनी है। एक केवी डाला गया है, उसमें लिखा है कि 2017 का मॉडल बायलॉज फ्रेम किया गया है, जबकि हमारा बायलॉज जो है, हमारा जो बायलॉज है, मैं बार बार करूँ मुल्ला साहब, तुम्हारे लिए स्पेशल करूँ आज, तजुर्बाकार आदमी हो, ये बायलॉज अप्रूव्ड बायलॉज है, अप्रूव्ड बाय दी वक्फ बोर्ड है। जहाँ पर अप्रूव्ड बायलॉज होता है वहाँ पर जो है उनका इलेक्शन जो है, एनरोलमेंट है, जो भी है वोटर लिस्ट बनती है, तो वही मैनेजमेंट करती है, किसी को अधिकार नहीं करने का। मेरा एक सवाल है, आपको भी है, हमारे वो वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को है, क्या आपने धावड़ के अंजुमन इस्लाम को वहाँ पर एक लेटर नहीं भेजा, योर बायलॉज अप्रूव्ड, उस पर आप इलेक्शन करो? भेजा कि नहीं भाई? भेजा तो हमारे लिए क्यों दिक्कतें पैदा कर रहे हैं? क्या जरूरत थी आपको? क्या जिसकी मेंबरशिप रद्द हुई उनको बचाने के लिए कर रहे हो? लोगों को मालूम पड़ गया अभी क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन इसके पीछे हाथ है, क्या एक्टिंग कर रहे हैं, क्या मेहनत की जा रही है। मगर शहर हुबली के नौजवानों को, मुतल्ला अरकान जमात को, लाइव मेम्बरान को, मेम्बरान पैटर्न मेंबर को, मुतल्ला अरकान जमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके मेंबर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जिम्मेदारी के साथ खड़ना है। अंजुमन इस्लाम हुबली के कमेटी को हमने आज खड़ा है। ये जो भी आर्डर हुआ है, एनरोलमेंट ऑफिसर का आर्डर भी हमने चैलेंज किया है, जो मॉडल बायलॉज का जो हमें क्यूबिट डाला है बेलगाम में, वही लेकर हमने दोनों बायलॉज को चैलेंज किया है। इंशाल्लाह अजीज़, हमें इंशाल्लाह आपकी दुआ की ज़रूरत है, पूरा सपोर्ट चाहिए, लाइफ मेम्बरान का, नौजवानों का, तंजीमों का, कारपोरेटर का, मुतल्ला अरकान जमात का, अलग अलग महकामी मत हो मेरे भाई। इदारा बचा तो हमारे इदारे में कितने 10 लाख से ज़्यादा तलबा तालीमात पढ़ रहे हैं, तालीम तकलीफ हो जाएगी। मेरी गुजारिश है आप एकजुट होकर आज अंजुमन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके बका के लिए, कि तो बचाने के लिए जो हमारे पुरखों ने 1903 से लेकर आज तक बचा है, कई सुदूर इस इदारे के MLA हुए, मिनिस्टर हुए, सेंट्रल मिनिस्टर हुए, उनके मेहनत का नतीजा आज हम लोग यहाँ बैठे। हाँ, आज हम रहेंगे, कल रहेंगे या परसों नहीं रहेंगे, मगर ये मामला जो है शहर हुबली के मुसलमानों का है, वक्फ बोर्ड का नहीं है। मगर वक्फ बोर्ड की गलत निगाह है, पता नहीं इसमें बीजेपी का कुछ रोल है या नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे भी, या हमारे चंद लीडर्स चाहते हैं कि अलग अलग काम किए, ऐसा भी लग रहा है। मगर अल्लाह जाने। मेरी गुजारिश है मुतल्ला अरकान जमात से, सबसे इसके हिसाब से जो मेंबरशिप बनने के लिए एनरोलमेंट चल रही है, जब नौजवान बनना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है सर? ये हमारे बायलॉज के खिलाफ है। अंजुमन मेंबरशिप सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर है, किसको नहीं है? अंजुमन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, द सुप्रीम बॉडी, बैकबोन ऑफ द अंजुमन इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बगैर किसकी काउंसिल नहीं चलती, यहाँ पर कोई वक्फ बोर्ड का काम नहीं चलता, CEO का काम नहीं चलता। इसी मीटिंग में आप भी पास कर सकते हैं ना सर, नए मेंबर के लिए। ऑलरेडी हमें एनरोलमेंट करके 25 अप्रैल को डिस्प्ले करके कॉपी भी दी गई, उनको प्रोसीजर हो गया है। अप्रैल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर जो आते हैं मुझे को मालूम है, सबको मालूम है, कानून सबको मालूम है, मगर एक चैलेंज किया जा रहा है। मैं और एक बात यहाँ पर कहूँगा कि अंजुमन के इलेक्शन के लिए सोनू साहब 30-3 लाख खर्चा किए। अरे भाई, कोर्ट के लिए नहीं, कई 30-3 लाख होता भाई। यहाँ पर 50 हज़ार रुपये एक वकील देते हम लोग, एक 15 हज़ार रुपये हमारे गुड़ वाले वकील को, वो भी चेक के जरिए देते, रिसीव करते। वो भी सुना है जो 19 मेंबर के लिए सिर्फ इंतखाबात होंगे अभी आने वाले पर, वो तो क्लियर कर दिया ना आपको, बायलॉज चैलेंज कर दिया, खलास हो गया। अभी खर्चे की बात करो, 30-3 लाख रुपये खर्चा करें नहीं है, 50 हज़ार रुपये 2 मरतबा या 3 मरतबा हमने तीन जो केस के बारे, एक 50 हज़ार 15 हज़ार रुपये हमारे गुड वाले देते हैं, वो भी अकाउंट देते हैं। अब बाकी 5-6 हज़ार रुपये फाइलिंग के लिए खर्चा होता है, बाकी क्या नहीं। मामला है सुप्रीम कोर्ट में भी गए, बहुत खर्च, 5-5 लाख रुपये दिए, 2 लाख रुपये सीनियर एडवोकेट को हमने दिया है, सिर्फ 2 लाख। 4 लाख का ये था, हमारे बड़े वाले ने कहा कि नहीं इदारा अंजुमन इस्लाम है, ट्रस्ट है, टेक ओनली 2 लाख, तो 2 लाख हमने दिया है, वो भी परसों भेजा है। और 50 हज़ार रुपये फाइलिंग के लिए, 50 हज़ार रुपये साथ में करने के लिए उनको 1 लाख रुपये दिया है, तो 3 लाख रुपये आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट खर्चे। 30-35 लाख का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ का है, कितने झूठ बोलते हैं भाई, झूठ पे झूठ। मगर हमारे मेरे बहुत दिन से देख रहा हूँ, वनीर साहब के टीम में 100 बार झूठ बोलने से सच होता करते का एक प्रिजम्पशन है,
क्योंकि ये हम उनके लीडर का एक अल्लाह माफ़ करे, उनका लीडर का एक हाँ जन्नत नसीब फरमाए विजन है, बार बार सौन को हराना कर झूठ बोला कर दे। ये है कई बार भी 2 बार ऐसा कहते बार बार झूठ 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 कर क्या होता, लोग ये सच सच निकला, सच नहीं है। शहर के उबली के वासियों, शहर के मुसलमानों, आप बेदार हो जाओ, झूठ के छोड़ दो, सच्चाई का साथ होने की कोशिश करो। हमने खर्चा नहीं किया, हाँ खर्चा हुआ है 3 जगह। एक है हमारे जो बच्चे उनके एडवोकेट जो बाहर से लाया गया है उनको दिया गया है, अमर कोरिया को दिया गया है, और ये जो अंदर बच्चे हैं उनके खाने का इंतजाम के लिए डेली 6,000 डाला जाए, अकाउंट में दिया जा रहा है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं चाहता। हाँ हाँ नहीं बोला है, फिर क्या करूँ, बोल रहा भाई, मैं मजबूर हो गया मेरे भाई, क्या हुबली के एडवोकेट 1 रुपया भी दे लिए। मैं अंजुमन इस्लाम हुबली से, हुबली के पूरे मुसलमानों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी गुजारिश है, और एक बात मैं यहाँ पर जो उन्होंने बार बार कही, इसके बारे में कहूँगा। अंजुमन इस्लाम हुबली में 9 सीट का अप्रूवल था। अप्रूवल हमने कराया, कोई नहीं कराया है। कोविड में पहले हुआ था, और जब आता तो हमें क्या दिक्कत नहीं थी, पैसे की जरूरत नहीं थी, तकलीफात थी हमारे लिए। तो 9 अप्रूवल के बारे में अप्रूवल हुआ, सो पेंडिंग हो गया, फिर इंशाल्लाह अप्रूवल होने वाला है। इकनॉमिक बयान होने था, अभी खुला हुआ है। हमारे तकलीफात के लिए हमने हमें पूरी मीटिंग करके लेटर लिखा वक्फ बोर्ड को कि सेंट्रल बैंक में हमारा पूरे फीस का अकाउंट अंजुमन का वहाँ पर है, सीसी लिया जाए, वो ड्राफ्ट लिया, ताकि कोरोना के पीरियड में हमारे जो असातिज़ा हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको पेमेंट दिया जाए। क्योंकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बंद, शादी माल बंद, नो एडमिशन, ये होने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस हमारे लोग लिए। इसलिए मैं कहूँगा कि उसके बचाने के लिए हम लोगों ने खर्च रचना लिया है, वो भी रिकॉर्ड में लिया है, रिकॉर्ड में लिया है। 2 करोड़ नहीं है, 80-90 लाख कुछ है, वो भी अकाउंट में, वो भी देख सकते, क्या इतराज़ नहीं है। दूसरा बात, हिसाब किताब नहीं बताए। मुल्ला साहब जरा आप जरा कान लाकर सुनिए मेरी बात। हर 3 महीने में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अंजुमन इस्लाम हुस्न का दफ्तर कहता है कि अकाउंट पेश किया जाता है, उसको अप्रूव किया जाता है, करेक्शन किया जाता है। इस तरह से 3 साल हमने किया है। तुम्हारा भी यानी हुनर साहब का भी 7 साल का एडिट नहीं हुआ था, वक्फ बोर्ड को बुलाया गया, छज्जू साहब आए और मैडम आई, 7 साल का मेरा मिला के एडिट करके पूरे कापी 7 दिन 10 साल का पूरा बंच चले जाकर हमने वक्फ बोर्ड को देकर शूट कापी की, अकाउंट पूरा दिया। पेपर में भी है, आपको मंथली ईयरली उसमें भी है दिया गया। अकाउंट नहीं दिखा रहे, हिसाब किताब तुम मालूम नहीं, 14 साल से आपने वनवास किया है, 14 साल के बाद आ जाए बाहर मेरे भाई, मेरे मोहतरमी वाइस प्रेसिडेंट साहब, 14 साल एक्स प्रेसिडेंट साहब, 14 साल के बाद वनवास काट के आप बैठे, साथ में 2 शेर हैं, शेर मानते हैं आप। मगर ये खान साहब मुतल्ली, आप तो मेरे खास मुतल्ले हैं, हर मेम्बर आप मीटिंग में थे, सवाल जवाब होता था, पर आपको मालूम नहीं, हिसाब किताब दिए नहीं। अब आप ऐसा क्यों झूठ, तुम भी झूठ, एक हाजी झूठ बोलते, वो शफी में जब बेचारा चुप बैठता, क्या करता नहीं। अब वो भोला है, हंसमुख है, उसका एतराज़ नहीं मेरा, मगर ये खास मुतल्ली बाशऊर जिसने मज़ा खान मिलकर 24 लाख का हिसाब किताब कफला हुआ, करप्शन हुआ, मिसयूज हुआ, करके दिया करके एग्जीक्यूटिव इन्हें बोले से मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। वहाँ सही बोल के यहाँ क्यों झूठ बोल रहे, क्यों इलेक्शन की तैयारी करे क्या भाई? इलेक्शन आता है, खड़ो, क्या है, कौम ली तो चुन, क्या हो रहे घर में बैठो, मुझे क्या करने का है, मगर झूठ क्यों बोल रहे हो? इसी तरह से अंजुमन के डिप्लोमा कॉलेज में 47 कंप्यूटर का हिसाब किताब नहीं दिया गया, 10 दिया गया, बाकी 37 देना है। 100 पेज का इंक्वायरी कमेटी है, वो भी हमें सबमिट किया है, वक्फ बोर्ड को दिया है। वक्फ दोनों के वक्फ बोर्ड ने कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि उनके खास लोग आए हैं वहाँ पर, इसलिए नहीं ले रहा। ये हिसाब किताब ही आपको क्लियर किया हूँ, कोई बात नहीं है, हिसाब किताब होते रहेगा, चलते रहेगा। पहले भी ऐसा बोले थे, 9/12 में 3 बार एडिट किया गया, कुछ भी एक पैसे के हिसाब नहीं मिले। अंदर डालते थे, डालो भाई, अरे जान हाजिर है मेरे भाई, जान हाजिर है, बैतुल माल है, तुम हिसाब करता एक बार 1 रुपए की बात कर रहा हूँ आज मैं, कौम मिल्लत से, बुतुल अरकान जमात से, शेख हुबली के पूरे नौजवान से बात कर रहा हूँ। 1 रुपए का भी फ़र्क है, या शहूर खाया है तो बोलो, जेल में डालो ना,
रेडी हूँ साबित करो। 24 लाख का क्या होगा? वो 24 लाख का वो खाया, अभी भी वो ताना कशी कर रहा है, सीना को ठोक के कर रहा है। लोग हमारे अंजुमन के 3 साल 4.5 साल भी किया, उसके बाद याद नहीं, किसी बात नहीं, दोनों को याद नहीं। हाँ, उनकी मेंबरशिप रद्द की गई, वो हमको केस किया, वक्त में पेंडिंग है, सब चीज़ें रहते पर भी मामला अलग हुआ है। मगर एक बात, कोई भी बाहर से आओ, कोई भी अल्लाह वाले आओ, हमारा एतराज़ नहीं है, मगर मरकज़ियत को ख़राब करने की कोशिश ना करें। ये मामला मरकज़ियत में हुआ था, अंजुमन के मरकज़ियत में इसका फैसला होना चाहिए। आप ही आओ ना, एतराज़ नहीं है। शहर हुबली के पूरे मुतल्ला इकराम आएंगे, मुफ्ती इकराम आएंगे, अमायदीन शहर आएंगे, कारपेंटर्स आएंगे, साबिक सुदूर आएंगे, बैठो ना, शरीयत के दायरे में काम करो, मगर मरकज़ियत को छोड़ के नहीं। आसिफ भाई, मरकज़ियत छोड़ के नहीं। ये वक़ार इसका कभी भी जिंदा है, 1903 जिंदा है, आज भी रहेगा, क़यामत तक जिंदा रहेगा इंशाल्लाह रहेगा। हमारे कौम का यही मरकज़ी इदारा पूरे कर्नाटक में, पूरे देश में इसका वजूद है। इसलिए मैं गुजारिश है, कौन भी आकर इसके इसको इसकी इज़्ज़त के पामाल करने की कोशिश ना करें। मेरी गुजारिश है, मुहतरमाना गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी करना है अंजुमन के मुक़द्दस को, उसके तक़द्दुस का ख्याल रखते हुए मरकज़ से। हाँ, हम इंसानी थोड़ी गलती होती है, हम ऐसा नहीं है कि हम तो फरिश्ते हैं, गलती से हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, गलती होती है इंसान की, मगर आप साबित करो कि यहाँ पर गलती करें, निपताश दिखाओ ना, कट झूठ क्यों बोलते हो, हिसाब किताब नहीं दे रहे, हिसाब किताब नहीं दे रहे। अरे 3 साल तो 3 साल में हर 3 महीने बाद हिसाब किताब लिए ना, एडिट हुआ है, एडिट किया, सब लेके कभी दे के हो गया, ख़त्म हुआ। ये पुरानी झूठ बोले यार, बंद करो। अल्लाह को प्यारा हो गए हमारे जनाब साहब, अब तुम्हें उसको वो सेम एक्टिंग मत करो। उनसे अच्छा लगता था, आपसे अच्छा लगता नहीं, भी अच्छा लगता नहीं। हाँ, पेशेंट की मत करो, किसी की भी छोड़ दो उसे। मैं आखिरी बात कहूँगा, अंजुमन इस्लाम का इलेक्शन पुराने बैलास में होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे वोटर 11 वोटर कायम रहेंगे, अंजुमन के बैलास के तहत इलेक्शन होगा। पुराने हमारे मेंबर्स ही रहेंगे, मुतल्ला अरकान जमात के वोटर रहेंगे, लाइफ मेंबर रहेंगे, पेटर मेंबर रहेंगे। और इलेक्शन इंशाअल्लाह अज़ीज़ 5 या 6 तारीख को डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये भी लिख लो आप, इलेक्शन के खिलाफ नहीं हम लोग। 2 कोर्ट कुर्सी छोड़ रहे, कानून के दायरे में काम करो, कानूनदान हो आप, कानून दायरे में बात करो, खाली छोड़ के मत करो, वरना कोर्ट निकालना पड़ेगा, कोर्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। मत करो आप, उतना ज़्यादा कहने नहीं चाहूँगा, एहतरामन कह रहा हूँ आपको, दायरे में बात करो, दायरे में बात करके सीखो आप। ये जिम्मेदार हैं, माने वकील हैं। आपने अच्छा बताया कि अंजुमन इस्लाम हुबली ने कंप्लेंट फाइल किया कमिश्नर के पास, कोई ले रहा मिला। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ भाई। फिर भी हमने उनकी फ़ीस आपको दी ना, फीस अदा की ना, 25,000 दिया ना, तुम्हारे जूनियर के नाम को दे दिया। मैं कहूँगा फीस की बात नहीं है, मगर आपने अच्छी बात कही, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कंटेम्प्ट लड़ा। इंशाल्लाह 28 या 29 को ऑर्डर मिलेगा, वही ऑर्डर ले जाकर ईदगाह का जो गणपति का इल्लीगल अगेंस्ट दी वर्शिप एक्ट में था, आर्गूमेंट हुआ है, वो ऑर्डर कॉपी लेकर हम लोग हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, हाईकोर्ट में डालेंगे, वहाँ आर्गूमेंट करेंगे, उसको निकाल कर अगर वहाँ पर रिजल्ट होता है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पर इंशाल्लाह इसको स्टे करा करेंगे। ये जगह, ये अल्लाह की जगह है, खिदमत करे, वहाँ पर सीधा करने जगह है, अल्लाह खुद वो जगह हिफाजत करेगा। मेरा चैलेंज है, ईमान वाले आप यकीन करो, सोनू साहब ने गलती नहीं की, कोई गलती नहीं, इसकी कुछ राज है अल्लाह का कि वहाँ पर गणित बैठाए, तो अल्लाह ही इसकी हिफाजत करेगा। पहले भी हिफाजत किया था, आज भी क़यामत तक अल्लाह अपनी जगह, अपनी ज़मीन को खुद हिफाजत करता है। ये हमारा ईमान पक्का है, होना चाहिए। इतना कहते हुए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी एक दरख्वास्त है, कहीं नाचीज़ से या गलत फहमी से या गलत अल्फाज निकले या बिला वजह बात की, मैं माफ़ी चाहते आपको। और एक बात गुजारिश करूँगे, इस नाचीज़ को आपने देखा है, आज से नहीं 25-30 साल देखा है। मेरी गुजारिश है, इस नाचीज़ पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह ईमान वाला हूँ, सही कर रहा हूँ, सही करूँगा, इदारे के तौफीक़ के लिए काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।